अस्सलाम वालेकुम, मैं मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है एटीएम के हवाले से या फिर आप लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं इनको कैप्चर करने के हवाले से। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है आपको समझना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक मसला शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया है। रिसेंटली मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आ रही थी न्यू नंबर से जो कि मेरे पास सेफ नहीं था, यानी कि था प्राइवेट नंबर, यानी कि जैसे लोकल नंबर होते हैं इस नंबर से कॉल आ रहा था। तो मैं अटेंड नहीं कर सका और बाद में उनको बैक कॉल की तो कॉल जा भी नहीं रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद उसी नंबर से फिर मुझे कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड करी। एक मोहतरम थे, वो कह रहे थे कि जी मैं फलां बात कर रहा हूँ और नेशनल बैंक के हेड ऑफिस से कराची से बात कर रहा हूँ। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि जैसे बैंक के जो नुमाइंदे होते हैं, जब हम कॉल करते हैं जो बैंक के नुमाइंदे होते हैं वो जिस तरीके से बात करते हैं वैसे ही वो बात कर रहा था कि सर जो आपका नेशनल बैंक का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करना है, आप चाहते हैं कि वेरीफाई हो जाए या फिर उसको बंद कर दिया जाए ना। तो मैंने कहा नहीं जी, मेरा बैंक अकाउंट बंद क्यों करना चाह रहे हैं आप लोग। कहते ठीक है सर, फिर इस कंडीशन में आपको कुछ डिटेल देनी होगी तो हम आपके अकाउंट को फिर एक्टिव कर देंगे। तो मुझे समझ तो लग गई कि एक तो प्राइवेट नंबर है, लोकल नंबर है, दूसरे नंबर पे कि मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज होने जा रहा है जो कि परमानेंटली मेरे इस्तेमाल में है, यानी कि मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उस पर ट्रांजेक्शन किए हुए, तो मतलब 2-4 दिन हुए थे ट्रांजैक्शन किए हुए, लेकिन मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हो रहा है। फ्रीज तो वो अकाउंट होते हैं जो मतलब ज्यादा देर अगर उस पर ट्रांजैक्शन ना हो, इन आउट ना हो पैसों की, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं या फिर फ्रीज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नंबर भी अलग है और फिर ये फ्रीज करने के बारे में कह रहा है। पता तो चल गया मुझे कि ये फ्रॉड है, लेकिन मैंने उसकी वारदात देखने के लिए उसके साथ पार्टिसिपेट किया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं कि कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए मेरी, मैं वो आपको बताने के लिए तैयार हूँ। कहता है ठीक है सर, आप ऐसा करें। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसको मेरा नाम भी पता था और दूसरे नंबर पे उसको मेरा सीएनएसी नंबर भी पता था। उसने मुझे मेरा सीएनएसी नंबर बताया और फिर मेरे नाम से मुझे मुखातिब करा। क्या मज़हर अब्बास साहब बात कर रहे हैं? मैं कहा जी जी मज़हर अब्बास साहब बात कर रहा हूँ। और कहते हैं कि आपका जो सीएनएसी नंबर है वो फलां फलां है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब आप लोगों ने हैरान नहीं होना कि ये उनकी कोई ऐसा नहीं है कि वो वाकई बैंक से बात कर रहा था या फिर उनके पास वो कोई बड़े तुरम खान है, उनके पास डिटेल थी, मेरी सीएनएसी नंबर था, मेरा नाम था। ये नॉर्मल सी चीज़ है। ये तो आजकल लोकल जो एप्लीकेशंस हैं वो भी ये डाटा प्रोवाइड कर देती हैं कि ये जो मेरा नंबर है ये किसके नाम पे है। उसी नंबर का डाटा ले लेते हैं वो कि भाई ये सिम किसके नाम पे, ये नंबर किसके नाम पे, भी मज़हर अब्बास के नाम पे, और फिर मज़हर अब्बास का सीएनएसी कौन सा है वो भी बीच में आ रहा होता है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें आप लोगों ने हैरान नहीं होना और ना ही इस चीज़ पे आप लोगों ने यकीन करना है कि वो हमारा सीएनएसी नंबर बता रहा है तो वो बैंक से ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोकल एप्लीकेशन भी ऐसा कुछ बता देती हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपका बता देती हैं या फिर आपका नाम भी बता सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मेरा नाम भी यही है और मेरा सीएनएसी नंबर भी यही है। अभी आगे आपको क्या चाहिए, मेरा कौन सी डिटेल्स चाहिए जो मैं आप लोगों को बता सकूं। तो कहते हैं सर जो आपका एटीएम कार्ड है वो एक्टिव है, आपके पास है? मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास है। तो कहते हैं ठीक है सर, एक्टिव भी है? मैंने कहा बिल्कुल एक्टिव भी है। कहते हैं ठीक है, गुड हो गया। तो सर आप ऐसा करें, हमें ये बताएं कि जो आपका एटीएम कार्ड जो है उसके ऊपर जो नंबर लगे हुए हैं, जो फ्रंट 4 नंबर हैं वो किस नंबरों से शुरू हो रहे हैं। पहले तो वो ये अंदाजा करते हैं कि ये कार्ड है कौन सा, पे पाक है या फिर यूनियन पे है। पहले तो वो ये अंदाजा करते हैं। उन्होंने अपनी डिवाइसेस एक्टिव कर रखी होती हैं कॉल पे लेने से पहले। तो उसने मुझसे ये पूछा, मैंने उसे बताया कि गलत बता दिया, मैंने मतलब ओरिजिनल नहीं बताया, मैंने कोई और बताया। मैंने कहा भाई ये कार्ड है मेरा। कहते हैं ठीक है सर, गुड हो गया। अभी हमें ये बताएं कि आपके जो एटीएम कार्ड के आखिरी 4 हिस्से हैं वो कौन से। जो पहले 4 हिस्से हैं वो उनको पता चल गया और जो आखिरी 4 हिस्से होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा था। मैंने वो भी गलत बता दिए, मतलब ये है मेरे सामने कीपैड पड़ा था कंप्यूटर का, मैंने उधर से हमें बता दिया उनको। तो कहते हैं ठीक है सर, गुड हो गया, आपकी डिटेल हमें मिल गई। अब हमें दरमियान के जो 4 हिस्से हैं वो बताएं। मतलब उन्होंने ऐसे आगे पीछे करके उन्होंने मुझसे पूरी लाइन जो एटीएम कार्ड की होती है नंबरों की वो जानने की कोशिश करी है। तो मैंने उनको आगे पीछे बताई, यानी कि अपनी डिटेल्स नहीं बताई। फिर मुझे कहते हैं कि जी सर आपका जो हम लोग आपसे आपका एटीएम पिन बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आप टेंशन ना लें। मैंने कहा ठीक है, गुड हो गया। और उसके बाद फिर वो मुझे कहते हैं कि जी आपका जो एटीएम कार्ड है वो उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, मतलब किस साल में वो एक्सपायर हो रहा है। मैंने उन्हें बता दिया है भाई मतलब इस साल में एक्सपायर हो रहा है। तो कहते हैं सर आप हमें महीना भी बता दें, साथ में महीना लिखा होता है एटीएम कार्ड के ऊपर। मैंने वो भी बताया, गलत बताया। कहते हैं ठीक है। और फिर कहते हैं कि सर आप कार्ड को उल्टा करें। मैंने कहा हो गया। तो कहते हैं इसके ऊपर पीछे सीवीवी नंबर लिखा होता है, यानी 3 डिजिट्स का जो नंबर लिखा होता है, सर वो आप हमें बताएं। ये जो सीवीवी नंबर होता है वो जानने की कोशिश जो कर रहे थे, सीवीवी नंबर कौन सा है। ये जो सीवीवी नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब सीक्रेट रखने वाली चीज होती है और ये जरूरी होता है कि अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो उस चीज के लिए ये जरूरी होता है। तो अगर मैं उसको सीवीवी नंबर बता देता और अपनी ओरिजिनल डिटेल बता देता तो वो मेरे पैसे मेरे अकाउंट से खींच सकते थे, मतलब मेरे अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। मैंने डिटेल गलत बताई,
कहते हैं कि CVV नंबर बताएं, मैंने वो भी बता दिया गलत उल्टा सीधा। जब मैंने नंबर बता दिया तो वो मुझे कहते हैं कि सर थोड़ी देर होल्ड पे रहें, हम आपको बता देते हैं डिटेल चेक करके। तो डिटेल चेक करने के लिए उन्होंने मुझसे थोड़ा टाइम लिया और टाइम लेने के बाद वो मुझे कहते हैं कि सर आपके जो नंबर हैं वो मैच नहीं कर रहे, तो आप काइंडली हमें डिटेल से बताएं, एक एक नंबर करके बताएं ताकि हम आपका अकाउंट एक्टिव कर सकें। फिर मैंने उन्हें कहा कि जी आप लोग ऐसा करें, आप लोग प्राइवेट नंबर से बात कर रहे हैं, आप लोग मुझे ना बैंक का जो ऑफिशियल नंबर है उससे कॉल करें, मतलब मुझे पता चले कि वाकई बैंक से कॉल आ रही है। तो उन्होंने मुझे बैंक के ही नंबर से कॉल करी, जो बैंक का हेल्पलाइन नंबर होता है उसी से कॉल करी। लेकिन फर्क सिर्फ ये था, ये जो चीज आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, उन्होंने जो चलाकी बीच में करी है, उन्होंने शुरू में जो 021 कोड होता है उससे पहले उन्होंने नंबर इस्तेमाल किए बीच में 00222, आगे फिर वही बैंक का नंबर आ रहा था। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने चेक जरूर करना है कि आपके पास जो फोन नंबर आ रहा है बैंक की तरफ से, पहली बात तो ये है कि बैंक आपसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल नहीं डिमांड करता, ये नहीं पूछता, चाहे बैंक वाला हो, चाहे बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले हो, चाहे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से हो। आप लोगों की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है लाइक पासवर्ड, यूजर नेम या पिन कोड हो गया या फिर OTP हो गया, ये चीजें वो आप लोगों से बिल्कुल नहीं पूछेंगे, चाहे वो बैंक वाले हो, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले हो, चाहे वो किसी सरकारी इदारे से हो, चाहे वो स्टेट बैंक से हो, किसी भी इदारे से हो, वो आपसे आपकी जो खुफिया मालूमात होती है वो कभी भी नहीं मांगेंगे, सिवाय आप लोगों का कभी कभी जैसे ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन पेंडिंग होती है, उसको एक्टिव करने के लिए जो कॉल आती है उनकी, वो हमसे जो डिटेल लेते हैं, वो हमारा CNSE नंबर लेते हैं या फिर हमारा नाम पूछते हैं या फिर हमारी मदर का नाम पूछते हैं या डेट ऑफ प्लेस या डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, ये चीजें पूछते हैं। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट की कोई भी डिटेल वो आपसे नहीं पूछते। ये चीजें पूछने के बाद वो एक्टिव कर देते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी अगर आप लोगों को कॉल आ रही है और वो कॉल आपसे डिमांड करती है कि भी फलां चीज हमें बताएं अपनी या फलां चीज अपनी बताएं अकाउंट की, तो बिल्कुल कभी भी मत बताइएगा। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप ब्रांच विजिट करें, वहां पे जाके अपने मसले सेटल डाउन करवाएं। किसी भी कॉल पे या किसी भी बंदे का ट्रस्ट ना करें। अपने पासवर्ड, अपना पिन कोड, अपना यूजर ID, अपना फोन नंबर, मेन चीज है फोन नंबर, जो मतलब सिम है जो बैंक अकाउंट के साथ आपकी लगी हुई है, वो सिम अगर आप लोगों से मोबाइल गुम हो जाता है या आप लोगों से चोरी हो जाता है या सिम आगे पीछे हो जाती है, तो आप लोगों ने फौरन कॉल करके उस सिम को ब्लॉक करवाना है और सिम को रिप्लेस करवाना है। क्योंकि वो सिम अगर किसी और के पास चली गई तो उस पे OTPs आते हैं, इन्फॉर्मेशन आजकल तो बंदा ले ही लेता है, यानी शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह वगैरह या अकाउंट नंबर तो हम खुद ही शेयर करते हैं। तो आप लोगों की जो सिम है या फिर जो ईमेल एड्रेस है वो मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की डिजिटल बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीजें आप लोगों के पास सेफ होनी चाहिए और किसी भी कॉल पे आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप लोगों को कहीं पे भी शक पड़ रहा है तो आप बैंक से क्लियर कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो आप लोगों को डिटेल समझा देंगे। उम्मीद है आप लोगों को बात की समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने अकाउंट की सेफ्टी रखनी है और कैसे अपने आप को फ्रॉड से बचाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें, साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।